नमस्कार मित्रों, आज से हम एक विशेष यात्रा पर निकल रहे हैं। ओशो के शब्दों के सहारे भगवान महावीर की ओर। महावीर, जिन्हें हम केवल एक धार्मिक गुरु मानकर चूक जाते हैं, वास्तव में एक ऐसी विराट चेतना थे जिन्होंने जीवन को नए आयाम दिए। ओशो कहते हैं कि महावीर केवल जैन धर्म के गुरु नहीं हैं, वे तो संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवित प्रकाश हैं। महावीर का जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था, लेकिन उनकी वाणी, उनके मौन और उनकी दृष्टि आज भी उतनी ही ताजी है। ओशो कहते हैं, समय महावीर को जरा भी पुराना नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता। सत्य न तो नया होता है न पुराना, वह तो शाश्वत है। जब ओशो महावीर पर बोलते हैं तो वे किसी ऐतिहासिक चरित्र की कथा नहीं कहते, वे हमारे भीतर ही छिपे उस महावीर को जगाना चाहते हैं। वे बार बार कहते हैं कि महावीर का अर्थ है महान वीरता, वह वीरता जो बाहर के युद्ध में नहीं बल्कि भीतर के अंधकार में लड़ी जाती है। महावीर के बारे में ओशो का दृष्टिकोण बहुत क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि महावीर की सबसे बड़ी खोज अहिंसा नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि है। अहिंसा तो उनकी अंतर्दृष्टि का परिणाम है। जब कोई भीतर उतरता है, जब कोई अपने ही मन की गहराई में जाता है, तो उसे दिखाई देता है कि जीवन आपस में जुड़ा हुआ है, कोई अलगाव नहीं है। और जब यह दिखाई दे जाए तो हिंसा असंभव हो जाती है। ओशो बार बार समझाते हैं कि महावीर को समझना है तो उनके तप और उनके मौन को समझना होगा। वे मौन के साधक थे। मौन में उन्होंने सच्चाई को खोजा और मौन से ही उन्होंने उसे अभिव्यक्त किया। उनका मौन एक गर्जना था। महावीर का जीवन एक अत्यंत गहन साधना की यात्रा है। वे राजकुमार थे, ऐश्वर्य में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। यह छोड़ना किसी नकारात्मकता से नहीं था, बल्कि भीतर के आह्वान से था। ओशो कहते हैं, जिसने महावीर का त्याग समझ लिया वह त्याग का रहस्य समझ लेगा। त्याग किसी चीज को खोना नहीं है, त्याग किसी बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ना है। महावीर ने 12 वर्षों तक वन में, कठोर तप में, जंगलों में, उपवासों में साधना की। ओशो कहते हैं कि यह 12 वर्षों का मौन महावीर को भीतर से खोखला नहीं करता, बल्कि उन्हें भर देता है। वे जितना मौन में गए उतने ही ऊर्जा से भर गए, उतने ही पारदर्शी हो गए। ओशो की एक बड़ी बात यह है कि वे महावीर को किसी धर्म या परंपरा की कैद में नहीं देखते। वे कहते हैं, महावीर जैन धर्म से बड़े हैं। धर्म तो बाद में उनके नाम पर बना, लेकिन महावीर का सत्य उससे भी गहरा है, उससे भी विराट है। ओशो महावीर को बुद्ध से भी तुलना में रखते हैं। वे कहते हैं कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे, दोनों मौन के, ध्यान के पथिक थे, लेकिन महावीर की कठोरता, उनकी तपस्या, उनकी अद्भुत जिजीविषा उन्हें अलग खड़ा करती है। बुद्ध का मार्ग करुणा का है, सहजता का है, जबकि महावीर का मार्ग तीव्र है, तप का है, जैसे आग में तपना। ओशो कहते हैं, महावीर का अर्थ केवल यह नहीं कि उन्होंने सब छोड़ दिया। महावीर का अर्थ यह है कि वे भीतर के भय को जीत गए।
जब तक मनुष्य के भीतर भय है तब तक वह महावीर नहीं हो सकता। महावीर वह है जिसने मृत्यु को, पीड़ा को, अंधकार को और अज्ञात को अपनाया और जीता। यहां ओशो हमें एक सूत्र देते हैं, महावीर होना बाहर का नहीं, भीतर का मार्ग है। ओशो ये भी कहते हैं कि महावीर का मौन कोई सामान्य मौन नहीं था। यह मौन किसी दबाव का मौन नहीं था, किसी रिप्रेशन का मौन नहीं था। यह मौन था भीतर के शुद्ध साक्षी का मौन। महावीर का मौन शून्यता का मौन था। उस मौन में न तो कोई विचार था, न कोई कल्पना, न कोई स्वप्न, और उस मौन से जो शब्द निकले वे वचनामृत बन गए। महावीर का जन्म वैशाली के पास हुआ। वे एक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए राजकुमार थे। बचपन से ही उनमें एक गहन संवेदनशीलता थी। ओशो कहते हैं कि महावीर के बचपन की कहानियां केवल बाल्यकालीन घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह संकेत है कि आत्मा कब से अपने मार्ग की खोज में होती है। बचपन से ही उन्हें हिंसा से घृणा थी, जीवों से करुणा थी। किंवदंती है कि एक बार बचपन में महावीर ने देखा कि एक सांप को बच्चे पत्थर मार रहे हैं। उन्होंने बच्चों को रोका और सांप को अपनी गोदी में रख लिया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ओशो कहते हैं कि यही वह क्षण था जब महावीर की आत्मा ने अपनी दिशा तय कर ली थी। जहां भय नहीं है वहीं महावीर है। जब वे जवान हुए तो जीवन ने उन्हें सुख और वैभव दिया। वे विवाह बंधन में भी आए, लेकिन भीतर की बेचैनी बढ़ती ही गई। ओशो कहते हैं कि महावीर के भीतर की जो खोज थी वह इतनी प्रबल थी कि राजमहल, ऐश्वर्य, परिवार सब उन्हें अधूरा लगने लगा। भीतर की प्यास बाहर की हर चीज को फीकी कर देती है। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने सब कुछ त्याग दिया। यह त्याग किसी नकारात्मकता से नहीं था। ओशो कहते हैं महावीर ने कुछ छोड़ा नहीं, बल्कि कुछ पाया। त्याग बाहर का लगता है, लेकिन वास्तव में वह भीतर का प्रवेश है। महावीर घर छोड़ते हैं, लेकिन वे अकेले घर नहीं छोड़ते। वे छोड़ते हैं मन की आदतों को, वासनाओं को, अहंकार को। अब शुरू होती है 12 वर्षों की कठोर तपस्या। ओशो बताते हैं कि इन 12 वर्षों की कहानी केवल तप की नहीं है, यह सहने की, जीतने की और पार जाने की कहानी है। महावीर जंगलों में रहे, भूखे प्यासे रहे, उपेक्षा सहन की, अपमान सहा। लोग उन्हें पागल समझते थे। कोई पत्थर मारता, कोई गालियां देता, कोई मजाक उड़ाता, लेकिन महावीर मौन रहे। ओशो कहते हैं कि महावीर ने अपमान को एक साधना बना लिया। वे कहते हैं जो अपमान से दुखी हो वह अभी मनुष्य है। जो अपमान में भी मौन हो जाए वह महावीर है। एक प्रसंग आता है, ओशो सुनाते हैं, महावीर ध्यान में बैठे हैं। गांव के कुछ लड़के उन्हें सताने लगते हैं। एक ने उन पर कांटे फेंके, दूसरे ने कपड़े खींचे। महावीर ने आंख नहीं खोली। बाद में जब लोगों ने पूछा, आपने सहन क्यों किया? महावीर बोले, मैं वहां था ही नहीं जहां ये घटनाएं हो रही थी। मैं भीतर था, गहराई में था। बाहर का सब दूर से घटता हुआ जान पड़ा। ओशो कहते हैं यही महावीर का रहस्य है। जब आप भीतर उतरते हैं
तो बाहर के कांटे फूल बन जाते हैं। गालियां शून्य में विलीन हो जाती हैं। 12 वर्षों तक महावीर ने यह साधना जारी रखी और फिर एक दिन आया जब भीतर का द्वार पूरी तरह खुल गया। महावीर को कैवल्य मिला, पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान। ओशो कहते हैं, जब महावीर ने सत्य को जाना तो वह एक क्षण नहीं था, वह एक विस्फोट था। उनके भीतर सूर्य उदय हुआ। अब महावीर केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे चेतना बन गए, शुद्ध साक्षी बन गए। और यही महावीर ने फिर दुनिया को दिया। ओशो कहते हैं कि महावीर का आत्मज्ञान केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, यह पूरे अस्तित्व का अनुभव था। उन्होंने देखा कि आत्मा अमर है, उन्होंने देखा कि संसार क्षणभंगुर है, उन्होंने देखा कि अहिंसा केवल आचरण नहीं है, अहिंसा जीवन का स्वभाव है। महावीर का ज्ञान मौन से निकला और मौन में ही समाया। वे बहुत कम बोले और जब बोले तो सूत्रों में बोले। उनके शब्द इतने संक्षिप्त थे कि उनमें पूरी आकाशगंगा समा गई। ओशो कहते हैं, महावीर के सूत्र वज्र की तरह हैं, वे गहराई में उतरते हैं और काट देते हैं। बुद्ध के वचन फूलों की तरह हैं, वे स्पर्श करते हैं और सहलाते हैं। महावीर के वचन तलवार की तरह हैं, वे सीधे हृदय को छेद देते हैं। महावीर ने कहा था, संयमो खरो संवाणम, तपो खरो सव्व साधनम। सभी धर्मों में सबसे कठिन है संयम और सभी साधनों में सबसे कठिन है तप। ओशो कहते हैं कि यह वचन केवल साधुओं के लिए नहीं, यह हर इंसान के लिए है। जब तक मनुष्य अपने मन पर संयम नहीं करता तब तक वह दास है। महावीर का पूरा जीवन संयम का प्रतीक था। वे भूख पर संयम रखते थे, वासना पर संयम रखते थे, क्रोध और अपमान पर संयम रखते थे। और इस संयम से ही वे भीतर के उस बिंदु तक पहुंचे जहां सब कुछ शांत हो जाता है। महावीर ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ओशो कहते हैं कि इस वचन को लोग केवल बाहरी अर्थ में लेते हैं। किसी को मत मारो, किसी को मत चोट पहुंचाओ, लेकिन महावीर का अर्थ इससे गहरा है। अहिंसा का मतलब है मन में भी हिंसा ना हो, किसी को मारना तो दूर, मन में भी किसी के लिए क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या न उठे। ओशो कहते हैं कि यह असली क्रांति है। बाहर से हिंसा ना करना तो आसान है, लेकिन भीतर से हिंसा का ना होना कठिन है। महावीर हमें यही सिखाते हैं। महावीर ने कहा, नाणम तवो संयमो वीणा तय्यम न सद्मो। ज्ञान, तप और संयम के बिना धर्म नहीं हो सकता। ओशो इस पर गहराई से कहते हैं, धर्म कोई आस्था नहीं है, ना कोई पूजा है, ना कोई मूर्ति है। धर्म तो जीवन की कला है, जानना, साधना और संयमित होना। जब ये तीन मिलते हैं तभी धर्म जन्म लेता है। महावीर के वचन इतने संक्षिप्त थे कि उनमें संपूर्ण जीवन की दिशा छिपी होती थी।
ओशो कहते हैं कि महावीर ने कभी उपदेश नहीं दिया, केवल संकेत दिए। वे सूत्र देते थे और साधक को स्वयं गहराई में उतरने की चुनौती देते थे। महावीर का एक और वचन है, जीवो जीवस जाया। प्रत्येक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। ओशो कहते हैं महावीर का यह वचन आज के विज्ञान से भी आगे है। आधुनिक विज्ञान अब कहता है कि संपूर्ण जीवन परस्पर जुड़ा है, एक जीवन ऊर्जा सब में बह रही है। महावीर ने इसे 2500 साल पहले देख लिया था। इसलिए महावीर के लिए अहिंसा केवल नैतिकता नहीं थी, बल्कि अस्तित्व का नियम थी। ओशो कहते हैं कि महावीर के वचन सुनना आसान है, लेकिन उन्हें जीना कठिन है, क्योंकि महावीर हमसे पूर्ण क्रांति मांगते हैं। वे आधा अधूरा नहीं मानते। वे कहते हैं या तो संपूर्ण रूप से जियो या बिल्कुल मत जियो। ओशो एक कथा सुनाते हैं। एक बार किसी ने महावीर से पूछा, क्या ईश्वर है? महावीर ने उत्तर दिया, नहीं। फिर किसी ने पूछा, क्या आत्मा है? महावीर बोले, हाँ। ओशो कहते हैं कि महावीर का ईश्वर नकारना और आत्मा को स्वीकार करना बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने व्यक्ति को, आत्मा को, जिम्मेदारी को केंद्र बनाया। वे कहते हैं कोई ईश्वर तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, तुम स्वयं को मुक्त करो। यहां ओशो ठहराते हैं और ओशो ठहरते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि महावीर का धर्म आत्मनिर्भरता का धर्म है। महावीर किसी पर आश्रित होने को नहीं कहते, न ईश्वर पर, न गुरु पर, न ग्रंथ पर। वे कहते हैं अपने दीपक स्वयं बनो। महावीर के वचन आज भी उतने ही जीवित हैं। ओशो हमें समझाते हैं कि अगर हम महावीर को सच में सुने तो हमें अपने जीवन का रूपांतरण करना होगा। अहिंसा का मतलब केवल बाहरी हिंसा न करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर शांति और करुणा जगाएं। संयम का अर्थ केवल खाने पीने पर नियंत्रण नहीं है। इसका अर्थ है मन पर नियंत्रण। तप का अर्थ केवल कठिनाइयां झेलना नहीं है, बल्कि भीतर की ज्वाला में अपने अहंकार को जलाना है। महावीर के सूत्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन छोटा है, लेकिन इस छोटे जीवन में अमरता का द्वार खोजा जा सकता है। ओशो कहते हैं महावीर हमें मौत से परे ले जाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है। अब जब हम इस पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतिम क्षण पर पहुंचते हैं, तो आइए स्मरण करें कि महावीर का संदेश किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी समय या स्थान तक सीमित नहीं है। यह संदेश सार्वभौमिक है। महावीर का मौन, महावीर का संयम, महावीर का आत्मज्ञान, यह सब हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की खोज में है। ओशो कहते हैं महावीर के शब्दों को मत सुनो, महावीर के मौन को सुनो, क्योंकि शब्द तो सीमित हैं, मौन असीम है और महावीर का सच्चा संदेश मौन में छिपा है। तो मित्रों, इस यात्रा में हमने ओशो के शब्दों से महावीर को समझने का प्रयास किया। यह समझना केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि इसे जीवन में जीने का आमंत्रण है। महावीर का जन्म, महावीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने भीतर के भय, हिंसा और अज्ञान को जीतकर अमरता को छू सकता है।
ओशो कहते हैं, हर आदमी के भीतर महावीर छिपा है, बस उसे जगाना है। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।